इरशाद भट्टी साहब, हम ये देख रहे हैं कि भारत में किसी भी तरह का कोई बहरान, कोई मसला आता है तो इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ा दिया गया है भारत की जानिब से। क्या लग रहा है कि इंटरनेशनली ये रवैया जो बढ़ता जा रहा है, क्या ये भारत को आइसोलेट कर रहा है? और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत में आलमी रद्द-ए-अमल क्या भारत के बयानिए को कमज़ोर कर रहा है? जी बिल्कुल। जो कल भारत था, जो एक सेकुलर भारत था, जमहूरियत की कदर करने वाला, इंसानी हकूक़ की कदर करने वाला, आज़ादी इज़हार राय वाला भारत, उसकी एक और अहमियत थी। और फिर कल भारत जो था, अब ये नरेंद्र मोदी साहब वो हैं जिन पर कल तक अमेरिका जाने पर पाबंदी थी। 3000 इन्होंने मुसलमान मारे गुजरात में, और जो फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान तोड़ने में मेरा हाथ है, तो मैंने अमली तौर पर उसमें हिस्सा लिया पाकिस्तान तोड़ने में। तो अब ये वज़ीर आज़म है, और वो जो एक आरएसएस की वो है इंतहा पसंद वो, और फिर अक़लियतों से जो जुल्म सितम है वो पूरी दुनिया देख रही है। फिर भारत उस वक़्त उसको एक अनडाउटेबली बड़ा मुल्क है, लेकिन उस वक्त उसको नुकसान पहुंचा जब उसने बताया अमली तौर पर कि हाँ मैं दहशतगर्दी करवा सकता हूँ। अमेरिका में दहशतगर्दी करवाई, कनाडा में दहशतगर्दी करवाई, बांग्लादेश में दहशतगर्दी करवाई, बर्मा में दहशतगर्दी करवाई, म्यांमार में दहशतगर्दी करवाई। और फिर भारत के डिप्टी मिनिस्टर ने माना कि हमने पाकिस्तान में 20 बंदे मारे हैं। तो भाई वो है। फिर कुलभूषण साहब अभी भी हमारे पास हैं। मैं तो पता नहीं, हैरान हूँ कि उनको हवा क्यों नहीं लगवाई जाती, उनके बयानात चलवाए जाएँ, उनके ताज़ा बयानात चलवाए जाएँ, दुनिया को बताया जाए कि हमारे पास कुलभूषण साहब अभी भी मौजूद हैं। फिर बलूचिस्तान में नरेंद्र मोदी साहब का खुद बयान है कि बलूचिस्तान के लोग मुझे आवाज़ें देते हैं, मतलब कि मैं उनके पीछे हूँ। फिर बजरिया अफ़गानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ, तो ये सारा जो है ये कौन कर रहा था? ये भारत। तो इस इमेज के साथ पूरी दुनिया देखें, पूरी दुनिया इतना माना कि मफादात की दुनिया है, लेकिन क्या कोई सबूत के बगैर, किसी तहकीक के बगैर, किसी इंक्वायरी के बगैर दुनिया में कहीं ऐसे हुआ है कि कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ हो, 6 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में 10 मिनट बाद एफआईआर दर्ज हो, और उस एफआईआर में लिखा जाए कि ये सरहद पार से दहशतगर्द आए थे और बैरूनी आकाओं की इमां पर सारा कुछ हुआ है? दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? तो कौन ओन करेगा ये सारा कुछ? तो नरेंद्र मोदी साहब का एक ये तरीक़ाकार है कि वो चीज़ों को इस तरह, पाकिस्तान दुश्मनी उनका एक ख़ास सियासत का एक बड़ा हिस्सा है, तो वो उस पर कर रहे हैं। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से भी, और ये फ़ख्र ने जो अभी आज कहा कि ये जो मिसाइल टेस्ट हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब तक खबर पहुंच गई होगी, तो उम्मीद है कि कुछ थोड़ी बहुत इससे भी उनके दर्द में अफाका हुआ होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस बार कहानी भी नहीं बनी, दुनिया भी नहीं तावन कर रही, और हमारा जवाब भी है कि फिर अगर जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आ जाएं। कहानी की जो मिसकैलकुलेशन है वो इस बार भी देखी गई है, लेकिन इंटरनेशनल जो रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहा था भारत, शायद वो उन्हें मिल नहीं पाया है। उमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, भारत का जो बयानिया है वर्ल्ड इज़ नॉट बाइंग इट एनी मोर, इस तमाम तर मामले के बाद क्या लग रहा है कि भारत का जो इमेज जो माजी में था उसमें बहुत फ़र्क आया है के बाद? और जो पहले एक हर बंदा पाकिस्तान को शक की नज़र से देख रहा होता था, इस दफ़ा वो तमाम ममालिक इन अ सेंस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ वो इस तरह खड़े हैं कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि दैट मेक सेंस, कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि भाई आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप कोई एविडेंस लेकर आएँ, तो वो भी कहते हैं कि ये तो एक फेयर डिमांड है। अब इस पे इंडिया के पास कुछ नहीं है, और उसके बाद फिर वो जो भी इस तरह का तकाजा करता है या जो भी इस मामले में पाकिस्तान की सपोर्ट करता है इस आर्गूमेंट की, तो वो उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। अभी एक जो रीसेंट बयान है जो कि एक उनके जेडी वैंस का है, जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान में उसको इस तनाज़र में देखा जा रहा है कि जैसे शायद वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इंडिया वाले जो हैं उन्हें वो खुद वो उसकी जेडी वैंस की ट्रोलिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसने पाकिस्तान के बारे में सही बात नहीं की, इसने, और वैसे अगर आप इसको एज अ थर्ड पर्सन या डिस्पैशनेटली अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन बन के ना सोचें, तो आपको लगता है कि बेसिकली उसने अपने आप को
एक बैलेंस करने की कोशिश किया। उसने किसी की भी कोई खास बात नहीं की, यानी कि अगर उसने ये बात किया है कि भाई इंडिया जो है, यानी कि उसका वो कहता है जी कि मेरा स्ट्राइक का राइट बनता है, तो उसने कहा कि भाई कोई ऐसा काम ना करना कि जिससे टेंशन बहुत ज़्यादा फैल जाए। तो जैसे एक दोनों साइड को बैलेंस करते हैं ना, इस तरह का उसने बयान दिया है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी जो ट्रंप इंतज़ामिया आई है, ये जो 9/11 के बाद इंडिया को एक अमरीकी छतरी हासिल रही है, वो छतरी अब उठ गई है। हालांकि तसव्वुर ये किया जाता था कि जितने इंडियन अमेरिकन ट्रंप इंतज़ामिया में शामिल हैं, तो ये ख्याल किया जाता था कि इंडिया का अमेरिका का बहुत ज़्यादा झुकाव इंडिया की तरफ होगा, लेकिन अभी तक ये बात कहीं नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह उसकी ट्रंप की अपनी तरजीहात हैं। इनको पहले चाइना के खिलाफ इंडिया की ज़रूरत होती थी, अभी वो उसको टैरिफ के महाज पर लड़ रहे हैं, वो सिक्योरिटी के फ्रंट पर लड़ ही नहीं रहे। और दूसरा, उनको ये भी एक आइडिया हो गया कि वो एक ये चाइना की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, कि वो आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, जो अमेरिका में जो सामान जाता है, इंडिया की वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का कोई 33% जो है वो ठीक ठीक मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और इंडिया में 2-3% हो सकती है। चाइना इंडिया उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा उनका भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से इंडिया को एक पहली दफ़ा काफ़ी देर के बाद बड़ी एक तन्हाई का भी एहसास हो रहा है, और उनमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है जिसकी वो धमकियां दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि हमने अटैक करना है, ये बात भूल जाए। इन्होंने कोई इनमें ये कैपेसिटी नहीं है। और जो इनके साथ पहले पुलवामा के केस में हो चुका है, उसके बाद ये बात ये अटैक का प्लान करते हुए भी पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि अगर हमने कोई इस तरह की कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की और हमने अगर एक थप्पड़ लगाया तो आगे को 10 थप्पड़ पड़े, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। हम तो अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जी पाकिस्तान के साथ मुवाजना नहीं है, और अगर उसने अगर 10 थप्पड़ लगा दिए तो फिर हम क्या करेंगे। तो लिहाजा ये कर नहीं सकते, और ना उनको कोई इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रही है, और ना ही उनकी अपनी ये कैपेसिटी है। वो यानी कि बस यही अपने लोगों को जिस अंदाज में, बिल्कुल, अगर कोई गलती करता है भारत, तो अंदाजा होगा भारत को भी कि किस तरह का रद्द अमल आ सकता है।